सबसे पहले हमने ले लिया लेस एग्जांपल, एक लिस्ट का एग्जांपल, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, ठीक है। तो मैंने एक नाम बनाया स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है। मैंने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया स्टूडेंट लिस्ट करके। तो भूपेंद्र हम इस तरह से एक नाम बनाते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का नाम हो सकता है, ठीक है। इक्वल टू करके आप उसमें जो वैल्यू डालना चाहते हो वो डालते हो। तो हमने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके वैल्यू डाली जाती है। तो ये अपनी मर्जी का नाम हो सकता है, मैं इसको भूपेंद्र लिस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरी मर्जी का नाम है। तो हमने क्या करा, इक्वल टू के अंदर में अब हम इसमें कुछ नाम डालेंगे, ठीक है। देखो, आप जब कोई लिस्ट बना रहे हो तो आपको पहले से ही, आप एज ग्रुप के लिए लिस्ट बना रहे हो, सैलरी की लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, अकाउंटेंट की लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, प्रोफाइल की लिस्ट बना रहे हो, तो आपको पहले से ही पता होता है कि आप क्या स्टोर करने वाले हो। ये तो पहले से ही पता है ना। अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट बोल रहा हूँ तो मतलब मेरे माइंड में क्लियर होगा कि मैं स्टूडेंट के नाम सेव करने वाला हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे, ठीक है, शिवम कर दिया, राइट। तो देखो, डबल कोट पे शिवम आ गया, डबल कोट के जस्ट बाहर मैंने कॉमा लगाया, उसके बाद मैंने, ठीक है, भूपेंद्र कर दिया मान लो, राइट। उसके बाद कॉमा करके मैंने अनुज कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा करके मैंने, ठीक है, निखिल कर दिया, ठीक है। फिर कॉमा करके मैंने अनुज, ठीक है, भवर कर दिया मान लो। समझ गए। अब ये मैंने कुछ बच्चों के नाम सेव कर लिए अपने पास में। अब मैं अगर इनको प्रिंट करना चाहूं, मान लो मुझे ये किस पोजीशन से, देखो कैसे कॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, 0 है ना। ये कौन सी है, ये 1 है। ये जो वैल्यू है वो 2 पे एग्जिस्ट करती है, ये 3 पे है, ये 4 है, और ये 5 है। और अगर इसी चीज को रिवर्स में देखो, समझना, मतलब वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, 0 से। लेकिन इसको उल्टा देखोगे अगर आप, तो ये स्टार्ट होती है उल्टा -1 से। समझ रहे हो, किससे स्टार्ट हुई, मतलब समझ गए मतलब कैसा है। तो वैल्यू सेम चीज उल्टा लेके आओगे अगर, तो -1 -2 -3 करके जाएगी। तो 0 वाली पहली पोजीशन है, -1 वाली लास्ट पोजीशन है। तो आप उल्टा भी अगर आना चाहोगे तो भी लूप में ऐसे उल्टा आ सकते हो, देख सकते हो, मतलब लिस्ट में लास्ट आइटम कौन सा है। तो जैसे मैं अगर इसको अब हटा देता हूं यहाँ से, समझाने के लिए आपको था, समझ में आया पहले तो ये कि पोजीशन कैसी है। अब इसको एक्सेस करते हैं। देखो, हम प्रिंट का यूज कर रहे हैं इसको देखने के लिए कि प्रिंट क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट वेरिएबल को यूज करूंगा ऐसे, जिसमें स्टोर करा उसी का प्रिंट में डाल दिया, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, शिफ्ट एंटर एक साथ दबाऊंगा, तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा ऐसे। तो पूरे के पूरे नाम हो गए, मेरे को पूरा नाम चाहिए नहीं था। मुझे क्या देखना है, मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू देखनी है। तो मैंने कहा एक काम करो भाई, इसमें लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, देखो, ठीक है, पोजीशन गई 0। अगर उस लिस्ट के नाम के साथ आपने पोजीशन डाल दी तो वो उस पोजीशन वाले को उठाएगा। 0 पे कौन था, शिवम था, शिवम आ गया, ठीक है। -1 पे कौन है, अनुज भवर, लास्ट पोजीशन है ना, ठीक है। देखो -2, ठीक है, निखिल, अब समझ रहे हो कैसे जा रहा है, -3। तो वैल्यू ऐसे, मैंने 3 कहा, अब 3 पे निखिल है क्योंकि 0 1 2 और 3, ठीक है, 3 पे निखिल जा रहा है ना इसका। अब इसमें कोई दूसरी वैल्यू ऐड करनी है तो हमने कल समझा था, जिसको हम अपेंड कहते हैं, कि अपेंड करके डाला जा सकता है, अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं। तो अगर मुझे इसमें मान लो कोई पर्सन ऐड हुआ, ठीक है, जैसे मुझे केशव को ऐड करना है, तो इस लिस्ट को नाम लिया, डॉट अपेंड करा, और अपेंड में राउंड, जब भी कोई फंक्शन यूज होता है ना इस तरह का डॉट करके कुछ लग रहा हो, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको राउंड ब्रैकेट का यूज करना है उस फंक्शन को कॉल करते हुए, ठीक है। अभी भूपेंद्र कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा लगे तो मुझे बताना, बिकॉज आपका भी ट्रायल है, ठीक है। डॉट अपेंड में हमने किसका यूज करा, राउंड फंक्शन का यूज करा, ये देख रहे हो ये राउंड है। नाम को कॉल करते वक्त हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। केशव यूज करा, अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट लिस्ट को, तो केशव क्या हुआ, लास्ट में ऐड हो गया, राइट। अगर मुझे
किसी को निकालना है तो मैं रिमूव कर सकता हूं, मैं रिमूव फंक्शन का यूज करूंगा। रिमूव फंक्शन क्या करेगा, किसी को भी निकालना है, लेट्स एग्जांपल, ठीक है, शिवम, तुम्हारी बलि देते हैं, ठीक है। सो हमने शिवम को निकाला यहाँ से, अब प्रिंट करके देखा, देखो शिवम गायब हो गया। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव आप स्पेशली वैल्यू बता देते हो कि किस वैल्यू को हटाना है, तो डायरेक्टली उस वैल्यू को रिमूव कर सकते हो, राइट। लिस्ट डॉट, ठीक है, आप इसमें रिमूव हो गया, हम पॉप का यूज करते हैं। पॉप बाय डिफॉल्ट कहता है कि भाई आप लास्ट से उड़ा दो। पॉप क्या कह रहा है, जैसे अपेंड कर रहा है, लास्ट में ऐड कर रहा है। अपेंड क्या कर रहा है, ये हैशटैग यूज होता है कमेंट टैग के लिए, इससे कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी वापस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अपेंड फंक्शन जो है विल ऐड आइटम इन लास्ट, ठीक है, समझ गए, लास्ट में ऐड कर रहा है। रिमूव क्या कर रहा है, रिमूव वेल, ठीक है, जिस भी जगह पे आइटम है उस जगह से निकाल देगा। पॉप क्या कर रहा है, पॉप अगर डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हैं पॉप विदाउट वैल्यू, ठीक है, मतलब इस तरह से लिखा है तो पॉप विल रिमूव फ्रॉम लास्ट, ठीक है। अगर लेकिन अगर आपने आप इसे यहाँ देखोगे, प्रिंट करके देखो स्टूडेंट लिस्ट, तो केशव लास्ट में केशव हट गया, है ना। अगर आपने ये करा और यहाँ पे डाल दिया कोई इंडेक्स, मतलब कोई पोजीशन डाल दी, इंडेक्स को कहते हैं पोजीशन, ठीक है, तो कोई पोजीशन डाल दी, लेट्स एग्जांपल दूसरे नंबर का बंदा हटा दो, तो दूसरे नंबर पे अभी कौन है, ठीक है, भूपेंद्र 0 पे हो गया, अनुज 1 पे है, 2 पे निखिल है, तो क्या होगा, निखिल हट जाएगा, समझ में आया? तो पोजीशन बोल दोगे तो पोजीशन से हटाएगा, नहीं बताओगे तो लास्ट से हटाएगा, राइट। दो चीजें जैसे हो गई। अब जैसे मेरे पास में क्या होता है, ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, अब मुझे दोनों को मिला के ग्रुप सी बनाना है मान लो, या ग्रुप बी बनाना है, या दोनों को मिला के ग्रुप ए में ही लेके आना है, ग्रुप बी के बच्चे भी ग्रुप ए में डाल लें। ऐसा होता है ना कई बार कि अगर आपके पास में दो अलग अलग ग्रुप होते हैं, अलग अलग कंपनी में होते हैं, आपको उनको एक जगह डालना होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, ऐसे देखो आपने बनाया ग्रुप ए करके आपने बनाया, ठीक है, इसमें कुछ बच्चे डाले, तो हमने ये मान लिया कि ये बच्चे हमारे ग्रुप ए के बच्चे हैं, राइट, तो हमारे ये ग्रुप ए के बच्चे हैं। और हमने एक बनाया ग्रुप बी, इसमें हमने डाल दिए ठीक है, क्लियर, 4 बच्चे उसमें थे, टोटल कितने हो गए, क्योंकि इसमें 5 बच्चे हैं और इसमें 4 बच्चे, टोटल 9 हो जाते हैं। अब मुझे इन दोनों को मिलाकर ग्रुप ए में ही डालना है, तो ग्रुप ए जिसमें डालना है इक्वल टू, ठीक है, ग्रुप ए प्लस जो आइटम लास्ट में ऐड करना है वो उसके साथ में ग्रुप बी, समझे क्या करा। तो पहला वाला आइटम ये ऐसे है, उसमें हमने बाद में ग्रुप बी को भी प्लस कर दिया। प्रिंट ग्रुप ए करके देखोगे तो क्या होगा, देखो लास्ट में ऐड हो गए। अब इसको उल्टा करते, अगर अगर मैं इसको एक और करता हूं, अगर मैं ग्रुप ए में इक्वल टू ऐसा करता, अभी इसको मैं हैशटैग कर दे रहा हूं, मतलब ताकि ये कोड का फर्क ना पड़े, ठीक है, हैशटैग से कोड रन नहीं करते वो। अब मैंने इसको लिखा अलग, इसको मैंने क्या लिखा, रिवर्स कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, मतलब एक आगे कर दिया और एक पीछे कर दिया, तो बी वालों को पहले ऐड करा और ए वालों को बाद में। ना इसको प्रिंट करते हैं, समझ में आया, ग्रुप ए क्या हो गया, क्योंकि वैल्यू अगर आप आगे ऐड करोगे तो आगे ऐड हो जाएगी, वैल्यू बाद में ऐड करोगे तो बाद में ऐड हो जाएगी। ये बेसिक लॉजिक जा रहा है सीधा सीधा। यहाँ पे आप फायदा क्या मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं।
भैया सोने पानी। अनुज कोई क्वेश्चन दोनों के? नो सर, क्लियर है। भूपेंद्र आपको कोई क्वेश्चन अभी तक? नहीं, अभी लूप नहीं, अभी लिस्ट का एग्जांपल है। अभी तो लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में जोड़ रहे हैं, लिस्ट में घटा रहे हैं, हम लिस्ट के साथ खेल रहे हैं अभी। अभी क्या है कि वो नहीं रहता, थोड़ा जूम करके देख सकता है, जूम पे चला जाएगा। जूम करके तो आराम से देख सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, अभी पॉइंट क्या है, आपके पास में लिस्ट आ गई, लिस्ट ऐड भी हो गई। अब मुझे इसके साथ क्या करना है, मुझे इसको लूप के साथ चलाना है। अब मैं इसको लूप के साथ चलाना चाहता हूँ, मतलब मैं इनको वैल्यू देना चाह रहा हूँ। मतलब पहले पे जैसे सुनीता है अभी, ठीक है, तो मैं पहले उसके आगे 1 लिखना चाह रहा हूँ, तो 1 डॉट सुनीता, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, मान लो इस तरह से कहना है। तब हम यूज करते हैं फॉर लूप का, ठीक है। अब यूज होगा फॉर लूप, एक एक करके, क्योंकि मैं देखो पहले 0 बुलाऊं, मतलब मैं इस तरह से कॉल करूं, जैसे देखो रैंक, ठीक है, मैंने प्रिंट के अंदर क्या लिखा, रैंक। तो जब भी कोई टेक्स्ट लिखा जाएगा उसको डबल स्ट्रिंग में लिखोगे, ठीक है, मतलब डबल कोट में लिख रहे हो तो रैंक्स 1, ठीक है। और मैं ऐसे लिखूं ग्रुप ए में, ग्रुप ए में जो 0 पोजीशन पे है, प्रिंट करोगे तो रैंक 1 सुनीता आ गया, क्योंकि ग्रुप ए के 0 में कौन सा है, सुनीता है, सुनीता, और रैंक 1 कर दिया। अब मुझे ऐसे रैंक 2 करना है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 को कॉल करना है। मैं एक एक करके ऐसे 10 लाइन डालनी पड़ेगी। ओके, समझ में आया पहले तो? अब ये मैनुअली वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब अगर इसी काम को अगर मैं मतलब करता रहूंगा, तो आप सोचो मुझे 10 लाइन, अगर ये तो 10 बच्चों की बात हुई, बच्चे कंपनी में जब काम करते हो तो 10 थोड़ी होते हैं, 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे। कब तक उनके साथ ऐसा करोगे, ठीक है, एक एक करके थोड़ी करोगे। इसलिए लूप यूज होता है, जो आपके काम को आसान करता है, ठीक है। सभी इसको आसान कैसे करेंगे हम, सेम चीज को, कि मैं चाहता हूं कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 करके ऐसे जितने भी बच्चे हैं मेरे पास उस लिस्ट में 10 हों, 10,000 सारे प्रिंट हो जाएं एक साथ, ठीक है। तो हम यूज करेंगे 4 का, ये हो गया 4। तो 4 को यूज करते वक्त आप ऐसे समझिए, आपको 4 ऐसे ही लिखना है, ठीक है। मैं कमेंट टैग बना रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं, ठीक है। 4 लिखोगे, 4 के बाद में आपको कोई भी वेरिएबल मान लो ऐसे, ठीक है, एनी एनी नंबर मान लो, एनी नेम मान लो, कुछ भी, ठीक है। तो ये मेडअप है, मतलब अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो उसको, ठीक है, कुछ भी चूज कर लिया, इन, ठीक है। लिस्ट का नाम डाल सकते हो, वेरिएबल डाल सकते हो, कुछ भी जिसमें आपको कंपेयर करना हो, ठीक है। देखो जिसके अंदर आइटम हो ज्यादा, जैसे लिस्ट में आइटम है, यहाँ पे आप इस लिस्ट में ग्रुप ए में क्या देख रहे हो, देखो बहुत सारे लोग हैं ना इसके अंदर में, ठीक है। तो इसके अंदर ज्यादा लोग हैं तभी इसमें लूप चलेगा, सिंगल वाले में लूप चलाने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसको तो एक ही बार में लिख दोगे। लूप कब चलाते हो, जब एक से ज्यादा लोग हों, तभी तो लूप चलाने का फायदा है। तो आइदर या तो लिस्ट नेम लिखो या वैसा वेरिएबल, जैसे आपने यहाँ लिस्ट नेम रख दिया, अभी इसको समझिए लिस्ट नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको, ठीक है, इस तरह से प्रिंट करके आप चाहो तो कोई भी कमांड डाल सकते हो। तो मतलब जो भी मेडअप नेम है जो आपने बनाया उसको डालो, वो प्रिंट कर देगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखो समझाने के लिए। अब देखो हमने क्या लिखा, 4, समझ गए, 4 लिखा। 4 के बाद हमने लिखा, ठीक है, कोई भी वेरिएबल बना सकता हूं, तो मैंने बना लिया, ठीक है, आई, जैसे एग्जाम्पल में एक वेरिएबल मान लिया आई, ठीक है, इन, ठीक है, फॉर आई इन, वेरिएबल का नाम क्या है, ग्रुप ए, है ना, ग्रुप ए के अंदर सारे लोग हैं, वो डाला, ठीक है, डबल कॉलन लगाया। उसके बाद मैंने कहा भाई काम कर, प्रिंट कर दे जितने भी आई हूं। तो ये ध्यान देना कि इस लूप के अंदर प्रिंट करना है मुझे सारा, तो ये आगे से गैप होना चाहिए, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये होना चाहिए। अगर आपने ये करा तो ये गड़बड़ है, ठीक है, सेम लाइन पे नहीं होंगे। अगर लूप के अंदर कुछ जा रहा है
तो मालूम कैसे चलेगा उस लूप के अंदर है, थोड़ा सा असेंडिंग मतलब आगे की तरफ होगा, ठीक है। हाँ ये डबल कॉलन जब रन नहीं करेगा एरर दे देगा, ठीक है। सारे के सारे नाम आ गए एक साथ। पहला काम तो यही था ना कि नाम आना चाहिए। चलो इसके आगे मुझे क्या लिखना है, मान लो रैंक लिखना है। तो देखो जो भी नाम होता है आप डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हो, और दो चीजों में मतलब ये हो गया वेरिएबल जो हम यहाँ पे हमने बनाया, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। रैंक अलग है और कॉमा करके वैल्यू जो कॉल कर रहे हैं वो अलग है। दिखा कुछ, रैंक भी आ गया और सबके आगे लिखा हुआ, क्योंकि ये हमने अपनी मर्जी से बना लिया कुछ। अब मुझे एक नंबर चाहिए जो मैं लगाना चाहता हूँ, मतलब 1 2 3 करके लगाना है मुझे इसके आगे। रैंक के आगे मुझे 1 चाहिए ना, ठीक है। रैंक 1 दिखाई दे, फिर रैंक 2 दिखाई दे, फिर रैंक 3 दिखाई दे, ठीक है। ऐसे में आप कोई भी n इक्वल टू मतलब नंबर इक्वल टू आपने मान लिया 1, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को यहां कॉल करता हूं मतलब कॉमा नंबर, समझना भी, ठीक है। पहले रैंक लिखा हुआ है, फिर नंबर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, जो भी नाम उसके अंदर स्टोर है। अब ऐसे देखो, लेकिन एक एक ही आया, ठीक है। अब मेरे को एक को दो बनाना है हर बार, मतलब पहला एक हो, फिर वो 2 बन जाए, फिर वो 3 बन जाए, फिर वो 4 बन जाए। तो जितना लूप चल रहा है आप उस एक में एक और जोड़ दो। अगर नंबर में मैं एक और जोड़ता रहूंगा हर बार, तो पहले नाम के साथ पहला बन गया, वो 2 बन के चला जाए, फिर अगली बार 3 बन गया। तो मैंने इसके जस्ट बाद नम इक्वल टू नम प्लस 1 कर दिया। क्या लिखा, नंबर में नंबर की जो वैल्यू हो वो, और प्लस में एक और कर दो। देखो क्या नम प्लस 1 स्टोर नहीं होगा ना, स्टोर कैसे करोगे, स्टोर करना जरूरी है, प्रिंट में डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। अब नम प्लस 1 लिख भी दिया, अगर आपने यहां लिख दिया मान लो, चलो अभी जैसे शिवम ने क्वेश्चन बोला कि सर हम यहां +1 क्यों नहीं लिख सकते, हम अगर लिख देते हैं तो दो दो प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है उसमें। अगर आप ऐसे कर भी दोगे तो क्या हो गया, नंबर क्या है, एक है, नंबर में +1 हुआ, क्या हो गया, वो 2 हो गया, हर बार से 2 प्रिंट होगा, बढ़ा थोड़ी रहे हो। देखो ऐसे समझो, ये कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो जो लिखा हुआ है मैंने, कि हम नंबर को ये कह रहे हैं कि हर बार +1 करो। ठीक है, हर बार +1 करो और उसको सेव कर लो, ठीक है। सिर्फ हम +1 नहीं कर रहे हैं, हम उसको सेव भी कर रहे हैं। देखो सेव सेव करेंगे तभी तो वो अगली बार याद रखेगा कि वो 2 हो गया है, वो 3 हो गया है। तो मैं जोड़ रहा हूं, पहले मैंने एक वैल्यू जोड़ी और उसको उठाकर जो एक है उसको उठा के मैंने इसी में डाल दिया, ठीक है। तो पहले जैसे आपने x की वैल्यू कह दी कि भाई वो 1 है, ठीक है। नंबर की वैल्यू क्या कह दी आपने, 1 कह दी मान लो, ठीक है। एक जुड़ा, अब कह दो, अब आप बोल रहे हो कि भाई नंबर अब 2 हो चुका, तो इक्वल टू में आपने 2 डाल दिया। तो अगली बार जैसे ही लूप घूम के गया, नंबर क्या हो गया अगली बार लूप में, 2 हो गया। तो 2 + 1 नंबर क्या हो गया, 3 हो गया, फिर घूम के गया। तो लूप ऐसे सर्कल की तरह है, वो तब तक चलेगा जब तक वो ग्रुप ए खत्म नहीं हो जाएगा। तो जैसे अगर आप देख रहे हो अभी अनुज है लास्ट में, ठीक है। अगर मैं अनुज के बाद भी कोई वैल्यू डाल देता हूं, मान लो मैंने अनुज के बाद भी सुमित, सुकेश, ठीक है, रोहित मैंने डाल दिया, मैंने अभी और लोग बढ़ा दिए, कहाँ गया ये, और गया आगे, ओके। सभी हमने यहाँ नंबर नहीं लिखा इसलिए नंबर नहीं आ रहा। सो हम देखो नंबर बढ़ रहा है लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे कहीं पे। अगर मैं इसको नंबर को आगे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, तो अब क्या लिखा हुआ आएगा, पहले नंबर आएगा, फिर रैंक आएगी, फिर जो पहले 1 आएगा, ठीक है। और हर बार क्योंकि नीचे बढ़ भी रहा है तो लॉजिक समझते हो, पहले 1 फिर रैंक, ऐसा हो गया।
तो हम अपनी मर्जी से चीजों को, और इसको और अच्छे तरीके से लिखने का तरीका क्या हो सकता है, हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं एफ स्ट्रिंग के साथ, तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हम ये कॉमा कॉमा करके लगा रहे हैं ना अभी, कि पहले वेरिएबल डाल रहे हैं, फिर कॉमा करके वो टेक्स्ट लिख रहे हैं, फिर कॉमा करके हम कोई नाम को बुला रहे हैं, हम ऐसा करके देख रहे हैं। हम चाहें तो अब इसको डायरेक्टली, जैसे मुझे क्या लिखना है, रैंक 1 चाहिए हर बार चेंज करते वक्त, तो आप कर्ली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो उसमें। अगर आपने एफ यूज करा ऐसे डबल कोट के जस्ट आगे, ठीक है, तो ये ऐसे यूज करा नंबर, ठीक है, ये लगाया, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, आई लिखना है, आई। तो रैंक 1 सुनीता अलेक्सी, रैंक 1, रैंक 2, ठीक है, दूसरा नाम। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है, ऐसा समझो। अब देख रहे हो क्या हुआ यहां, मतलब रैंक आर, मतलब अभी कितना आसान है, देख रहे हो, मुझे कहीं पे भी कुछ लिखना है, एफ स्ट्रिंग के साथ में सबसे बड़ा फायदा है ये समझ में आया पहले एक लूप का। सो पहले एक, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले एक बनाओ ये, ठीक है, कोई भी एक लिस्ट बनाओ अपने वाले टैब पे, और उसको इसके जरिए प्रिंट करके देखो। मतलब मुझे पहले सारे नाम आपके प्रिंट चाहिए, पहले सब नाम को प्रिंट करके दिखाओ फॉर लूप के जरिए। करो, ट्राई करो। रेंज 5 का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर 4 तक इसमें वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू ये कंसिस्ट नहीं करता, ठीक है, लास्ट वैल्यू डज नॉट काउंट, ठीक है, जो भी है। तो जो भी एंड वैल्यू होगी ना उसको काउंट नहीं करेगा, एंड वैल्यू काउंट नहीं करेगा, ठीक है, लास्ट और एंड वैल्यू, ठीक है, वो काउंट नहीं कर रहा है। क्लियर। तो ये ऐसे देखो, जैसे मैंने लिखा 4 एन इन रेंज 5 या 6, ठीक है, जो भी लिख दो आप, लिखा है ऐसे। तो मैंने पहले कहा कि इसके अंदर में वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5वां काउंट नहीं कर रहा है। प्रिंट करोगे एन को तो क्या करेगा प्रिंट, समझ गए। अब अगर मैं इसको, तो रेंज कैसे काम करता है, देखो रेंज में 3 चीजें हैं, स्टार्ट, एंड और जंप। 3 चीजों को समझा जाता है, स्टार्ट को, एंड को और जंप को, ठीक है। आपने कहा, मैं एग्जांपल प्रिंट करके दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल x इक्वल टू आपने कह दिया रेंज 5, ठीक है, प्रिंट करो x, ठीक है, और प्रिंट अगर इसमें कर देता हूं, समझ गए। देखो लिस्ट फंक्शन का यूज करके मैंने क्या करा, मैंने वो जो रेंज है मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मैं आपको पूरी वैल्यू दिखा पाऊं एक साथ, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन किसी भी वेरिएबल के साथ अगर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम डालोगे, अगर वो रेंज है तो उसमें जितनी भी वैल्यू होंगी वो एक साथ लिस्ट की टाइप में आपको दिखाई दे जाएंगी, जो हमने अभी यहाँ करने की कोशिश करी। अब देखो मैंने 5 करा तो 0 से लेके 4 गया, मैंने 15 करा तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके 14 गया। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट तो 0 से ही होगा, स्टार्ट क्या हो रहा है, 0 से हो रहा है, जहां एक वैल्यू नीचे तक रहा है, 14 तक जा रहा है। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू कह दोगे, जैसे 2 से स्टार्ट करो, तो क्या करेगा, ये 2 से स्टार्ट करेगा। फिर स्टार्ट वैल्यू नहीं बताओगे तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बता दिया तो वो उसी जगह से स्टार्ट करेगा जिस जगह से बता रहे हो। तो जैसे आपको कोई चीज 10 से स्टार्ट करनी है, 11 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, तो अगर 15 तक लेके जाना तो 16 तक काउंट करवाओ। एक वैल्यू -1 में ही काम करती है, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो -1 में ही काम कर रही है, तो आपको एक रेंज ऊपर लेके जानी है, जिस जगह तक लेके जाना है। अब आप चाहते हो, जैसे मुझे एक वैल्यू समझो, मुझे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे लेके जाना हो, तो पहले मुझे अगर 10 तक प्रिंट करना है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या है, 2, एंड वैल्यू क्या होगी, 11, और जंप क्या होगा, 2, क्योंकि 2 के बाद सीधा 4 चाहिए, तो जंप क्या हुआ, समझ में आया? ये जंप का काम कर रहा है। अगर ये नहीं डालूंगा मैं, एक एक है, जंप डाल दिया तो क्या हुआ, समझ में आया? सही।
अब इसको उल्टा भी समझो, ये तो हो गया अभी ऐसे। देखो स्टार्ट वैल्यू जरूरी नहीं कि सीधी ही हो, अगर उल्टी है मतलब स्टार्ट वैल्यू बड़ी हो एंड वैल्यू से, जैसे आप 20 से लेकर वापस आना चाहते हो 2 तक, तो मैं 1 तक लेके जाऊंगा क्योंकि 1 काउंट नहीं होगा, उल्टा हो गया ना, ठीक है। अब मैं -2 का जंप लगाऊंगा, -2 किस लिए, क्योंकि उल्टा जाना है, ठीक है। 20, 18, 16, 14, ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ 2 रखा होता तो क्या होता, क्योंकि 2 काउंट ही नहीं करेगा, तो कहाँ वैल्यू रुक जाती, 4 तक, क्योंकि 2 नहीं जा सकता है, 2 तो लास्ट वैल्यू है, समझ गए। तो अगर अब देखो, ये तो सीक्वेंस समझना है, अब सोचो 3 का टेबल बनाना, 3 का टेबल कैसे बनेगा, स्टार्टिंग 3 से होगी, हाँ बिल्कुल ठीक, एंडिंग 31 होगी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और जंप क्या होगा, जंप जंप 3 का हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है। अब समझने लगते हो, देखो 3 डाला, 31 डाला, क्योंकि 30 भी काउंट कराना है, 3 का टेबल है ना, और जंप क्या रखना है, 3 का रखोगे, वैल्यू क्या आ गई, समझ में आया, ठीक है। अब 5 का होता मुझे, तो मैं 51 कर देता और 5 का जंप रख देता। तो ये मतलब सीधा सीधा पैटर्न है कि अगर आपको जैसे, और ये हम रेंज का यूज कब करते हैं, देखो जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि काम कर ऊपर के 100 प्रोडक्ट उठा ले, ठीक है, अब मेरे पास 10,000 प्रोडक्ट हैं, तो मैं रेंज चलाऊंगा कि भाई 1 से लेके 100 तक के जो प्रोडक्ट है उसको अलग कर दो, तो काउंट हो जाएगा, उससे फायदा। एग्जाम्पल देखो, ये लिस्ट है तुम्हारे पास में ग्रुप ए, जैसे मेरे पास देख रहे हो कितने लोग हैं इसमें ग्रुप ए में, जैसे मैंने ग्रुप ए को प्रिंट करके दिखाता हूँ अभी वापस, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ ग्रुप ए को प्रिंट कर रहे हैं, कितने लोग हैं ग्रुप ए के अंदर, और देखो ग्रुप ए के अंदर अगर लोग पता करने हैं तो आप लेंथ का यूज कर लो, किसका यूज कर लो, लेंथ का, ठीक है। तो प्रिंट कर रहे हो लेंथ ऑफ ग्रुप ए, ठीक है, लेंथ फंक्शन का यूज करा, कितना बता रहे कितने लोग हैं, 12, तो 12 लोग हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं स्टार्टिंग के 6 मेरे पास आ जाए, रेंज कितनी चाहिए, 6, तो 0 से लेके 5 तक जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली पोजीशन कौन सी, 0, लिस्ट तो 0 से स्टार्ट होगी ना, तो हमने रेंज क्या ले लिया, 6, 5 पे एंड कर जाएगा, रेंज का यही यूज है ना, तो 4 n इन, ठीक है, रेंज 6, तो वैल्यू क्या हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, प्रिंट करा, जैसे एग्जांपल, भाई लिस्ट का नाम क्या है, ग्रुप ए, ठीक है, यहां पे डाल दो n, यहां पे क्या डाला, n, तो पहले ग्रुप 0, तो ग्रुप ए में 0 कौन सा है, देखो कितने ही लोग आए, सिर्फ 6 ही लोग आए ना स्टार्टिंग के, क्योंकि n तो खत्म हो गया ना, 6 पे इससे ज्यादा जाएगा ही नहीं। रेंज का फायदा क्या मिला, लोग कितने भी हो आपके पास में, वो चलेगा उतना ही जहां तक आप रेंज में है नंबर, मुझे स्टार्टिंग के 2 चाहिए होते, और मैं चाहता हूं, चलो ठीक है, मैं चाहता हूं कि स्टार्ट हो 0 से, ठीक है, मतलब जाए 6 तक जाए, लेकिन मेरे को जब 11 तक जाए, ठीक है, 12 लोग है ना, तो 11 मैक्सिमम है, ठीक है, तो 12 तक करूंगा तो मैक्सिमम लोग आ जाएंगे, ठीक है, लास्ट पोजीशन 11 ही होगी, ठीक है। मैं चाहता हूं लेकिन एक को छोड़ के एक बंदा है, तो जम क्या कह दिया, 2, जम 2 कह दिया ना, एन की वैल्यू पहले क्या होगी, 0, फिर दूसरी वाली पोजीशन है कि पहली वाली मिस कर जाओगे, फिर 2 के बाद तीसरी मिस कर जाओगे, चौथी, अब देखो नाम, पहले क्या आया, सुनीता, उसके बाद क्या आया, रोहन, उसके बाद शिवम, समझ रहे हो कैसे जंप हुआ। तो अल्टरनेटिव नंबर निकालने हो, इवन नंबर निकालने होते हैं, ठीक है, रैंडम वैल्यू चाहिए, डाला तो जंप लिया 3, जंप कहाँ 1 का है, चेक कर, 2 का जंप है, सुनीता इसने एक का छोड़ा, नहीं छोड़ा, या ये सुनीता भी काउंट कर रहा है, सुनीता को काउंट करेगा ना, तो 0 ये हो गया, 0 के बाद 2 दिया ना सीधा, 1 का जंप होता तो अगले पे पहुंचता, 2 का जंप है तभी तो दूसरे पे पहुंचा, समझ में आया कैसे काउंट करता है ये, मतलब लूप के साथ, हाँ हाँ, अरे 1 का जंप हुआ तो सुनीता के बाद नेक्स्ट आ जाएगा ना, हाँ, तो मोहन आ जाएगा सीधा, दूसरा जंप हुआ तो वो रोहन तक पहुंचता,
3 जंप करोगे तो मुकेश तक पहुंचेगा। देखो अगर मैं यहाँ 3 जंप करता, इधर दिखाता हूँ, 3 जंप है तो सुनीता 0 है, पहला जंप मोहन, दूसरा जंप रोहन, तीसरा जंप मुकेश। समझे? सो पोजिशंस की बात है, आपको खेलना है इसी के साथ। टेस्टिंग करो अपने साथ में कि इसके साथ कोई वैल्यू डाल दो, ठीक है, कुछ भी नंबर डाल के देखो, ठीक है, इसके साथ करो। और मैं अभी एक सुबह भेजा है मैंने ऐसे, उसको समझना है। अब लूप वो थोड़ा सा समझ में और आएगा, जैसा भी बता दिया, ठीक है। तो प्रैक्टिकल दिया हुआ है वो भी थोड़ा समझने के लिए, और आपको थोड़ा बेसिक कराना पड़ेगा तभी उसमें से और आगे जाएंगे, ठीक है। तो आज का काम क्या है, मैं ग्रुप में एक नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है, आपको करना है प्रैक्टिकल उस पर, और वो मतलब अच्छे से खा जाओ। जहां कोड नहीं समझ में आएगा ग्रुप में बोल दो सर इसमें एरर है, मुझे शाम को टाइम मिल गया, मैं आज शाम को दोबारा क्लास ले लूंगा। मतलब मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं आज और एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा जिसको पढ़ना होगा। मेरे को 15 मिनट 20 मिनट के टाइम लगेगा, तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो जो अटक रहे होगे ना मुझे बता देना, ठीक है। मैं फोन से ही आ जाऊंगा, फोन से ही समझा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं पड़ेगी कि लैपटॉप से ही आना है। मैं मीटिंग लिंक भेज दूंगा फोन से, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना। सिर्फ मुझे कोड दिखा देना जिस जिस कोड पे, और पहले बता देना कि किस नंबर पे अटक रहे, 3 पे अटक रहे, 5 पे अटक रहे हो, तो मैं पीडीएफ खोल लूंगा कि 3 वाला कोड पे आप कहाँ अटके होगे ज्यादा से ज्यादा, तो कोड देख के समझा दूंगा उसमें। क्वेश्चन और आंसर दोनों है उसमें, बस आपको वो लॉजिक समझना है कि ऐसे से ऐसा क्यों हुआ है। और ये मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ जनरली है कैसे। तो बेसिक का देखो प्रैक्टिकल होना ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम समझाते रहते हैं बच्चों को, तो आता ही है। हम्म, ठीक है। तो पहले बिल्कुल बेसिक प्रिंट करके दिखाया गया है, दिख रहा है। उसके बाद बेसिक कैसे प्रिंट करा जाता है, दूसरा कैसे प्रिंट करा जा रहा है, ठीक है, इफ एल्स का हल्का सा कैसे यूज हो रहा है, लूप का कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है, एक लिस्ट के साथ फॉर लूप का कैसे यूज करोगे, सम कैसे कर रहे हो, ठीक है, इफ एल्स कैसे यूज कर रहे हो, टेबल को कैसे प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो बेसिक बेसिक लॉजिक के कोड्स बहुत सारे हैं इसमें, और बहुत छोटे छोटे कोड हैं, मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े कोड दे रखे हैं। बेसिक छोट कुछ टेस्ट करके देख लिया, प्लस करके देख लिया, माइनस करके देख लिया। तो क्या होता है कि जब इतनी चीजें आप करते हो तो आपका थोड़े से ना हाथ खुलता है कोडिंग में। आपको सेम कोड लिखना है, प्रिंट करके देखना है, कुछ चेंज करके देखो, फिर उसमें कोई वैल्यू चेंज करके देख लो। जब 15 + 5 20 हो रहा है, ठीक है, तो 15 को 10 कर दिया, 5 को कुछ और कर दो, ठीक है। ये 2 वेरिएबल प्लस हो रहे हैं, तीसरा वेरिएबल और जोड़ दो, ठीक है, 3 को जोड़ के देखो क्या जा रहा है। बेसिक टेस्ट करो अपने आप को स्किल में, जितना ज्यादा आप कोडिंग के साथ रहोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आता रहेगा ही, ठीक है। सो अभी के लिए आई गेस इतना इनफ है तुम्हारे लिए, आज के लिए जो इतना जरूरी है। तो फोर लूप के साथ मैं ये पीडीएफ भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। भूपेंद्र बाबू कुछ पूछना है पहले तो पूछो, आप पूछो, दिमाग लगाओ, ठीक है। देखो एक चीज है, क्या वो करके देखना। अब पहला पॉइंट ऐसा होता है कि जब आपको जल्दी बुलाया गया था, इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मैं पहले बेसिक्स पढ़ाना चाह रहा था आपको, ठीक है। क्योंकि बेसिक पढ़ाने से फायदा मिल जाता है, क्योंकि चीजें रिवाइज करना आसान हो जाती है ना, चीजें देखनी समझनी आसान हो जाती है। अभी इन दोनों को थोड़ा समझ में इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके बेसिक्स क्लियर हो गए, कोड भी करके देख रहे हो, थोड़ा सा समझ में भी आ रहा है। और देखो ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन में ही आप मास्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। हर कोडिंग में हर किसी में टाइम लेता है, थोड़ा बहुत आप टाइम दोगे, ठीक है, आप घर में प्रैक्टिकल करोगे, चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, कहीं प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप मेरे पास आओगे कि सर ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपसे हकीकत बता रहा हूँ, इतनी सिली सिली मिस्टेक करोगे ना अभी, सिली मिस्टेक समझो, जैसे वो डबल कॉलर नहीं लगा रहे, आपने वेरिएबल बनाया स्मॉल एन में, आपने लिख दिया कैपिटल एन में, मतलब लिखने का तरीका दूसरा है और लिख दूसरा रहे हो, ठीक है। छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, के की जगह जे हो गया, नहीं करेगा कोड वर्क। जैसे अभी आपने अपनी मर्जी से उसका साइन ही चेंज कर दिया, ठीक है, आपने उसका कर्ली ब्रैकेट कर दिया, ठीक है, वो इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि शायद लिस्ट पूरी तरह बनी ही नहीं है, ठीक है। देखो आपका छोटा सा भी लिस्ट में गलती है अगर, ठीक है, तो गलती है फिर वो एरर देगा। अगर आप
ऐसे देख रहे हो मेरे, देखो ऐसे समझाता हूँ, जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, मान लो KSC करके मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया मान लो राहुल, ठीक है, कॉमा, मैंने आगे वाला साइन नहीं लगाया, ठीक है, मोहन, ठीक है, सुरेश, और मैंने यहां लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। अब गलती में मैंने नहीं देखा, तो आप देख रहे हो एरर, अनमैच करके लिखा गया, तो अब ये जब अनमैच बोल रहा है तो मतलब ये लास्ट वाला कहीं से मैच नहीं कर रहा है, समझ में आया? अब नहीं है ना एरर, ठीक है। तो जब कोई एरर देता है ना, तो अब जैसे, अब जैसे इसने क्या करा, ये कर रहा है, ये इसने करा, ये देखो जितना डबल कोट जहां से स्टार्ट हो रहा है, डबल कोट जहां खत्म हो रहा है, उसके अंदर जो भी लिखा है वो एक ही वेरिएबल है, चाहे दिख रहा हो आपको कि ये इसने कॉमा कॉमा करके डाले हुए हैं, क्योंकि डबल कोट के बाद में कॉमा होना जरूरी है, तब जाके वेरिएबल दूसरा मतलब कोई वैल्यू दूसरी बनती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई KSC प्रिंट कर देता हूं, KSC 0, तो 0 पे क्या करोगे, सर तीनों प्रिंट हो रहे हैं, तीनों इसलिए प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि तीनों एक ही हैं, डबल कोट के अंदर है तीनों, तभी वो एक ही तरह से काउंट हो रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं सेपरेट करूंगा, ठीक है, अब देखो ये डबल कोट यहां खत्म हो रहा है, तो 0 पे क्या बचा, सिर्फ राहुल बचा, और 1 पे देखो क्या बचा, क्योंकि वो दोनों एक साथ है, समझ आया? पीसी कह रखा है, डबल कोट से स्टार्ट तो करा है आपने, ठीक है।